हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो चलिए भाई, एलसीएम एचसीएफ चैप्टर बच्चे हम लोगों का चल रहा है और आज हम लोगों की क्लास नंबर 8 है। एक बेहतरीन सेशन हमारा रहा इस चैप्टर का और आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को तैयार किया। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में। पढ़ने को कई सारे कॉन्सेप्ट थे, इसीलिए ये क्लास हमारी इतनी आगे तक गई। कल सैटरडे है और कल इस चैप्टर की मैं सोच रहा हूँ कि नया चैप्टर ना शुरू करूँ, इसी चैप्टर की एक मिसलेनियस क्लास यानी कि विविध क्लास आपके लिए मैं लगा दूँ। इसमें कुछ नए नए तरह के क्वेश्चंस भी आपको मैं करा दूंगा और कुछ जो पीवाईक्यूज आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल हैं उनको भी मैं रख दूंगा। ठीक है, तो कल मिसलेनियस और अपना नया जो चैप्टर है हम मंडे से ही शुरू करेंगे, टाइम एंड वर्क। क्योंकि अगर कल शुरू किया तो कल तो बहुत बेसिक ही कर पाएंगे हम, फिर एक दिन का गैप हो जाएगा। फिर जब मंडे में मिलेंगे तो बहुत सारे चीज़ें आपके दिमाग से आउट हो चुकी होंगी। तो मैं चाहता हूं कि कल हम इसकी मिसलेनियस करें और फिर अपना फ्रेश चैप्टर हम मंडे से ही शुरू करें। ठीक है, तो चलो आज करते हैं शुरुआत अपनी क्लास की। टाइप नंबर 8 बच्चे हम लोगों का चल रहा है और इसमें आते हैं सवाल जो कि मैंने आपको कल होमवर्क यानी कि HW दिया था। तो अगर आप लोग सीरियस हो तो आपने इसे जरूर किया होगा सॉल्व। ठीक है, सवाल क्या है जरा देखते हैं कि उन संख्याओं के HCF और LCM के बीच रेशियो, हमें HCF और LCM के बीच रेशियो पता करना है जिनका LCM 48 है और संख्याओं का गुणनफल 384। संख्याओं का गुणनफल कितना है बच्चा? संख्याओं का गुणनफल है 384। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये मैंने आपको कल लिखवाया और कल इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए। आज हम और भी अगले फॉर्मूलेज पढ़ेंगे और उनके ऊपर सवालों को करेंगे। ठीक है, तो यहां हमें एलसीएम क्या दे रखा है? 48 गुणा HCF और दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या दे रखा है? दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 384। बच्चे अगर मैं यहां से HCF पूछने जाऊंगा तो आप कहेंगे सर 384/48। भाई 12 चौके 48, 12 तिया 36, 12 दूनी 24 और 4 से जाएगा 4 अट्ठू 32। यानी कि HCF कितना आ गया? HCF आ गया 8। हो गया सवाल। आपसे क्या पूछा है? HCF और LCM के बीच अनुपात क्या होगा? अगर मैं कहूं HCF और LCM का रेशियो हमसे पूछा है तो HCF कितना है? 8 और LCM कितना है? 304। LCM कितना है? 48। 48, 8 एकम 8, 8 छिंग 48। यानी कि हमारा जो आंसर है वो होगा 1:6। बिल्कुल सही जवाब है। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं है, आराम से आपने इसे कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं मैं। चलो अब पढ़ते हैं अपना नया फॉर्मूला। कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए। फॉर्मूला था एलसीएम गुणा HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि A/B। इस पर जैसे भी सवाल बन सकते थे मैंने आपको कराए। तो नेक्स्ट टाइम से अगर कुछ क्वेश्चन इस पे बनेगा तो आप इसे आराम से कर लोगे। अब आते हैं अपने आगे की बात पर। बच्चे अगर मैं यहां पर कहूं कि कोई संख्या A/B में है, मैंने कहा कोई भी संख्या A/B में है जहां पर क्या है? A और B हमारे को प्राइम है। को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब है A और B हमारे सह अभाज्य होने चाहिए। और सह अभाज्य आप जानते हैं क्या होता है? जरा कोई मुझे बताएगा? कोई नहीं, सभी लोग बताओगे। बताओ। अगर मैंने कहा कि A कॉमा B जहां पर A और B हमारे सह अभाज्य को प्राइम है, अब आप लोग मुझे बताओ को प्राइम नंबर सह अभाज्य क्या होता है? बच्चे आपको मैंने सिखाया एलसीएम और एचसीएफ में, क्योंकि अब इस टाइप में यहां काम आने वाला है। ठीक है, तो
आप कहेंगे सर सह अभाज्य संख्या का मतलब है कि जिनका HCF 1 हो। सह अभाज्य संख्या का क्या मतलब है? जिनका HCF 1 हो, यानी कि जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। जहां से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा उनको बोलेंगे को प्राइम पेयर्स। अब A अनुपात B अगर हमारे पास है तो यहां से दो फॉर्मूले बनते हैं, दो फॉर्मूले, और इन्हीं दो फॉर्मूले पे हमें इस सारा का सारा काम करना है। पहला फॉर्मूला क्या बनता है कि अगर A अनुपात B हमारे पास है और मुझे चाहिए ओरिजिनल नंबर्स, मुझे क्या चाहिए? ओरिजिनल नंबर्स। ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएंगे? HCF से A को गुणा कर दो अनुपात को, ये पहला नंबर मिल गया, और HCF से B को गुणा कर दो, ये आपका दूसरा नंबर मिल गया, ये आपका पहला नंबर है। आपने क्या करना है? अगर आपको A/B कुछ दिया हुआ है और बोला हुआ है कि दो संख्याओं का HCF कुछ दे देगा और कहेगा बताओ वास्तविक संख्या यानी कि ओरिजिनल नंबर क्या होंगे, तो A को गुणा करूंगा HCF से, पहला नंबर मिल जाएगा, और B को गुणा करूंगा HCF से, मुझे दूसरा नंबर मिल जाएगा। एक फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया। अब आते हैं अपने सेकंड फॉर्मूले पे कि अगर मेरे पास A अनुपात B दिया हुआ है तो HCF गुणा A गुणा B, HCF गुणा A गुणा B बराबर LCM। HCF गुणा A गुणा B बराबर LCM। ठीक है, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बच्चे, ये हमारा पहला फॉर्मूला। ठीक है, बस यही तीन चीज हैं जो हमें एलसीएम एचसीएफ के फॉर्मूला वाले टाइप में पढ़नी है। एक तो कल पढ़ा हमने कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, ओरिजिनल संख्याओं का गुणनफल। कल के हमने जो उस फॉर्मूले में पढ़ा है ना, वहां ओरिजिनल संख्याओं का गुणनफल था। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां A/B अगर मुझे दिया हुआ है तो ओरिजिनल संख्याएं मेरी हो जाएंगी HCF गुणा A और HCF गुणा B, और दूसरा फॉर्मूला है HCF गुणा A गुणा B। ये A और B वही हमारे रेशियो वाली संख्याएं हैं, और बराबर LCM, बराबर LCM। ओके, बात क्लियर है? मैं आगे बढ़ सकता हूं। अब मैं सवाल दूं आपको। देखो ये सवाल करो और आपके एसएससी जीडी 2024 यानी कि इसी वर्ष आपका आया हुआ सवाल भी है। जल्दी से बच्चे बताएंगे मुझे इस सवाल का जवाब क्या होगा। बताइए जरा। सवाल कह रहा है कि दो संख्या 11 13 के अनुपात में है, यदि उनका HCF हमारा 7 है तो बताओ संख्याएं क्या होंगी, ओरिजिनल नंबर क्या होंगे। तो आपका फॉर्मूला पता है कौन सा लगेगा? ये वाला। आपको दिया हुआ है कि दो संख्या का रेशियो कितना है? 11 13, और आपसे पूछ रहा है, आपको दिया हुआ है कि HCF 7 है, HCF क्या दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है बताओ ओरिजिनल नंबर यानी कि वो वास्तविक संख्याएं क्या होंगी। आप भली भांति जानते हैं कि अगर मैं HCF को पहली संख्या से गुणा करूंगा तो पहला नंबर, और HCF को दूसरी संख्या से गुणा करूंगा तो दूसरा नंबर। ये कितना होगा? 11 सत्ते 77, और ये कितना होगा? 13 सत्ते 91। तो मेरे दोनों संख्याएं क्या मिल गई? 77 और 91। बड़ा आसानी से आपने मुझे सवाल का जवाब बता दिया। बच्चे अगर मैं इसी सवाल में आपसे पूछने लगूं कि बताओ एलसीएम क्या होगा, जो दो संख्याएं हैं ना उनका एलसीएम क्या होगा, क्या आप मुझे बता सकते हो? अगर मुझे सवाल में दिया हुआ है कि दो संख्या 11 13 के रेशियो में है और उनका HCF 7 है, तो बताओ LCM क्या होगा। बच्चे आप जानते हैं कि HCF गुणा A गुणा B बराबर LCM। यस और नो? यस सर। और HCF 7 है,
गुणा 11 गुणा 13 बराबर एलसीएम। ठीक है, 11 सत्ते 77 गुणा 13 यानी कि 13 सत्ते 91, हासिल का 9, 13 सत्ते 91 और 9 100। तो आपका एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 1001। एलसीएम कितना आ गया? 1001। ये अलग से मैंने आपको नॉलेज दी है। सवाल तो हमारा ये है। आगे बढ़ूं, ये सवाल देखिए जरा, इस सवाल को बताएंगे बच्चे। जरा आंसर बताओ मुझे। सवाल है, यदि दो संख्याओं का HCF 12 है, HCF कितना है? 12 है, और उनका जो रेशियो है वो 13-15 है, 13-15, उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? अगेन सेकंड वाला फॉर्मूला जो हमने सीखा है कि HCF गुणा A गुणा B बराबर एलसीएम। ठीक है, HCF कितना दे रखा है? 12, और A और B का रेशियो कितना है? 13-15 का, 13-15 बराबर एलसीएम। तो 12 तिया 36, 12 एकम 12 और 3 15 गुणा 15, 15 छिक्के 90, 15 5 75, 9 84, 15 एकम 15 और 8 23। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 2340। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगर मैं इसी सवाल में आपसे पूछने लगूं कि बताओ ओरिजिनल नंबर्स क्या होंगे, ओरिजिनल नंबर्स क्या होंगे, बता सकते हैं क्या आप मुझे कि ओरिजिनल नंबर्स क्या क्या होंगे? अलग से मैं पूछ रहा हूं आपसे, जैसे पिछले क्वेश्चन में अलग से पूछा था, इसमें भी मैं अलग से पूछ रहा हूं कि HCF अगर 12 है और संख्याओं का रेशियो 13-15 है, तो मेरे ओरिजिनल नंबर्स क्या क्या होंगे? सर ओरिजिनल नंबर के लिए एक ही काम करना है, HCF को गुणा कर देना है बस। तो 12 गुणा 13 पहला नंबर और 12 गुणा 15 दूसरा नंबर। तो कितना होगा? 12 तिया 36, 12 एकम 12 और 3 15, 12 पंजे 60, 12 एकम 12 और 6 18। यानी कि सर मेरे ओरिजिनल नंबर होंगे 156 और 180। ये मेरे ओरिजिनल नंबर्स आते हैं। ठीक है, दोनों चीजें पैरेलल समांतर चल रही हैं ना, दोनों फॉर्मूले दिमाग में साथ साथ चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कोई सा फॉर्मूला पीछे छूट गया हो, है ना। इसीलिए मैं एक ही सवाल में दोनों फॉर्मूले लगाकर अलग अलग आपको बता रहा हूं कि दोनों चीजें साथ साथ चलती रहें और आपके दिमाग में सेट रहें। चलो आगे बढ़ते हैं, जरा ये सवाल बताइए बच्चे। बताओ आंसर भाई क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर तीन संख्या 3 9 11 के रेशियो में है, तीन संख्याओं का रेशियो दे दिया और उनका HCF हमारा 29 है, तो बताओ वो तीनों संख्याएं क्या होंगी? बताओ वो तीनों संख्याएं क्या होंगी? तो बड़ा आसान है कि संख्याओं का रेशियो 3 9 11 दिया हुआ है सर, और HCF 29 है, तो ओरिजिनल संख्या के लिए गुणा कर देंगे। 29 गुणा 3 ये हो जाएगा 29 गुणा 9, और ये हो जाएगा 29 गुणा 11। तो 29 तिया 87, 29 निम्मा 261 और 11 नाम 99, 11 दूनी 22 और 9 31। तो मेरे ओरिजिनल नंबर कितने मिल गए? 87 261 और आपका 319। लेकिन अब जो मैं अगला सवाल पूछने जा रहा हूं आपसे, उसमें थोड़ा सा संभल के चलना है, क्योंकि यहां अनुपात तीन संख्याओं का है। यहां रेशियो जो है बच्चे तीन संख्याओं का है। ये मैं आपको अलग से अब बताऊंगा कि जब तीन संख्याओं का रेशियो हो तो एलसीएम हम डायरेक्ट नहीं निकालते हैं। अभी सवाल को मैंने चेंज कर दिया और मैंने आपसे पूछा कि बताओ एलसीएम क्या होगा। बच्चे अब बहुत सारे बच्चे उसी तरीके से करेंगे। देखो 2024 जीडी में आया सवाल है ये आपका। बहुत सारे बच्चे उसी तरीके से करेंगे जैसा हमने दो संख्याओं के अनुपात वाला तरीका किया था। कैसे आप करोगे कि HCF है 29 गुणा 3 गुणा 9 गुणा 11, है ना, तीनों को गुणा करके 29 से गुणा कर दिया बराबर एलसीएम।
बच्चे इसको ऐसे नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा हमको चेंज करना है। जब भी आपके पास तीन संख्या हो ना, उसमें थोड़ा सा हमको चेंज करना है। करना क्या होता है कि हमें ये देखना होता है कि जो तीन संख्या का रेशियो है ना, 3, 9 और 11, तीन संख्या के रेशियो में ही हमें ये काम करना है। 3 या 4 मतलब दो से ज्यादा संख्याओं का रेशियो अगर दिया होगा तो उसको हमें थोड़ा सा देखना है, क्या करना है। अब जैसे 3, 9, 11 दे दिया, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस रेशियो का ही एलसीएम निकालेंगे। पहले इस रेशियो का ही एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम रेशियो का ही। तो रेशियो का एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा आपका, अगर मैं 3 कॉमन लेता हूं, ये 3, 9 और 11 है, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये 11 यहीं पे आ जाएगा। फिर 3 आया, 3, 1, 1 और 11, और फिर 11 आएगा तो 1, 1 और 1। तो मुझे क्या मिल गया, 3 तिया 9 और 11 नाम 99। कितना मिल गया बच्चे, 99। यही आपने करना है सबसे पहले। जो दो संख्याओं से ज्यादा का रेशियो दिया होगा ना, पहले उसका एलसीएम लेना है 99। अब आपने करना है कि एचसीएफ गुणा 99 बराबर एलसीएम। ठीक है, जो इनका एलसीएम आया है ना, उसको एचसीएफ के साथ गुणा करना है। एचसीएफ कितना है, 29 गुणा 99 बराबर एलसीएम। ये होगा इसका सही जवाब। ऐसे डायरेक्ट तीनों संख्या को गुणा नहीं करेंगे, ऐसे हम गुणा नहीं करेंगे तीनों संख्याओं को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 3, 9, 11 का एलसीएम लेंगे, आएगा 99। उसको हम एचसीएफ से गुणा करके बराबर एलसीएम के करेंगे। एक एग्जाम्पल मैं अलग से आपको देता हूं। मान लो कोई संख्या हमारी 2, 3, 4 के रेशियो में है, ओके, और इनका जो एचसीएफ है वो 12 है। तो बताओ एलसीएम क्या होगा। मैंने ये सवाल आपको दिया अलग से, बताओ एलसीएम क्या होगा। जरा करके बताइए मुझे जल्दी से इस सवाल का जवाब। सभी लोग बताएंगे। सवाल है, 2, 3, 4 के रेशियो में कोई संख्याएं हैं और उनका एचसीएफ 12 है, तो एलसीएम क्या होगा। बच्चे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि एचसीएफ गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 बराबर एलसीएम। ऐसा नहीं कर सकते हम। हमको पहले इन रेशियो का एलसीएम लेना पड़ेगा। जब दो संख्या थी, जैसे 3, 4 का रेशियो था, एक्चुअल में हम एलसीएम उनका भी ले रहे थे। हम कर रहे थे ना एचसीएफ गुणा ए गुणा बी, यानी कि 3 गुणा 4। एक्चुअल में ये को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्याएं हैं, और इनका एलसीएम इनका मल्टीप्लीकेशन ही होता है। तो दरअसल हम एलसीएम वहां भी कर रहे थे दो संख्या के रेशियो में भी, लेकिन उसको कहने का तरीका मेरा अलग था कि एचसीएफ गुणा ए गुणा बी। लिया मैंने वहां भी एलसीएम था 3 और 4 का, 3 गुणा 4 12। तो यहां भी आप एलसीएम लोगे, डायरेक्ट गुणा नहीं करोगे। यहां भी आप क्या करोगे, इन तीनों का पहले एलसीएम लोगे। क्या आएगा, 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, 2 एकम 2, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 दूनी 4, फिर 2, 1, 3 और 1, और अब 3 से जाएंगे तो 1, 1 और 1, क्या आ गया, 2 दूनी 4 तिया 12। अब आप करेंगे कि एचसीएफ गुणा 12 बराबर एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है, 12 गुणा 12, कितना आ गया, 144। और ये मेरा क्या आ गया, एलसीएम। ठीक है, यही आपने करना है अगर दो संख्या से ज्यादा का रेशियो हमको दिया होगा तो। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। ये सवाल करना जरा।
देखेंगे बच्चे सवाल को कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, गुणनफल कितना दे रखा है 216, और दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है 6, और आपसे कह रहा है कि बताओ वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी। देखो या तो इसको तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, बेस्ट रहेगा अगर आप ऑप्शन से जाओगे तो, नहीं तो मैं आपको बता ही देता हूं। उसने एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे रखा है ना, तो मैं जानता हूं कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो ये गुणनफल हमको कितना दे रखा है 216, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि a गुणा बी बराबर 216 होगा। दो संख्याओं का गुणनफल कितना मिल गया हमको 216, यानी कि दो संख्याओं को गुणा करने पर 216 मिलना चाहिए। और उसने कहा है कि उनका जो अंतर है वो 6 है, यानी कि अगर मैं a माइनस बी कहूं तो कितना मिलेगा 6 मिलेगा, अंतर 6 है। तो अब तो आप ऑप्शन से जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको a प्लस बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाकर फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाकर a प्लस बी आएगा, फिर आप a की और b की वैल्यू अलग अलग निकालोगे तब जाकर आंसर आएगा आपका। नहीं तो बढ़िया है कि जैसे ही आपको a गुणा बी मिला 216, a माइनस बी मिला 6, ऑप्शन में चेक करो कि किनको गुणा करने पर 216 मिलता है और किनका डिफरेंस यानी कि अंतर जो है वो 6 है। पहले अंतर चेक कर लेते हैं। 9 और 24 का अंतर क्या 6 है? नहीं। 8 और 27 का अंतर क्या 6 है? नहीं। 6 और 36 का अंतर क्या 6 है? नहीं। 12 और 18 का अंतर 6 है? बिल्कुल है सर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। डिफरेंस 6 ने ही हमारे 3 ऑप्शन उड़ा दिए। डिफरेंस 6 ने ही हमारे 3 ऑप्शन उड़ा दिए, और हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 12 एंड 18। ओके, बात क्लियर है? चलो ये सवाल करेंगे जरा। छह दिया हुआ है सवाल में राहुल जी। बताओ जल्दी से जवाब। सवाल कह रहा है दो संख्याओं का जो अंतर है वो 20 है, यदि उनका एलसीएम 240 और एचसीएफ 20 है तो बताओ बड़ी संख्या क्या होगी। बड़ी संख्या बता दो जल्दी से क्या होगी, कैसे करेंगे। अब आ गई बात थोड़े से अच्छे सवालों की तरफ। अभी तो मैं और अच्छे सवालों की तरफ जाऊंगा जहां वो आपसे संभावित युग्म पॉसिबल पेयर पूछेगा। पॉसिबल पेयर, बस आपको एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए कि को प्राइम पेयर क्या होती है, सह अभाज्य जोड़ा क्या होता है। ये चीज अगर आपके दिमाग में क्लियर है, आने वाला जितने भी सवाल हैं वो सारे आपके दिमाग में सेट है। कह रहा है दो संख्या है, ओरिजिनल संख्या है, उनका अंतर कितना है 20 है। कह रहा है उनका एलसीएम 240 है, एचसीएफ 20 है, तो बताओ बड़ी संख्या क्या होगी। बच्चे एक बात बताओ, अगर मैं ओरिजिनल रेशियो मान लूं कि ए अनुपात बी है, किन्हीं संख्याओं का रेशियो क्या है ए रेशियो बी, मान लिया मैंने अपनी तरफ से कि रेशियो हमारा क्या है ए रेशियो बी है, जहां पर ए और बी क्या है, जहां पर ए और बी को प्राइम है यानी कि सह अभाज्य है, तो मेरी ओरिजिनल संख्या क्या हो जाएंगी एचसीएफ कितना है 20, यानी कि ओरिजिनल संख्या हो जाएंगी 20 ए और दूसरी हो जाएगी 20 बी। ये मेरे ओरिजिनल नंबर हो गए, एक संख्या हो गई 20 ए और दूसरी हो गई 20 बी। मैंने ए और बी का रेशियो माना और मेरा एचसीएफ दिया हुआ था 20 और मुझे ओरिजिनल संख्या निकालनी थी, तो मैंने कहा 20 ए और 20 बी।
है ना भाई, इतना तो आपको आता है। अब सवाल ने आपको पहली लाइन में दिया है कि उन संख्याओं का जो अंतर है ना वो कितना है, 20 अंतर। अगर मैं इसमें से ये माइनस करता हूं 20 में, अगर मैं 20A में से 20B माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 20। सवाल ने बोला है अंतर 20 है, यहां से अगर मैं 20 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, A माइनस बी बराबर 20। ये 20 से ये 20 कट गया एक बार, तो A माइनस बी कितना आ गया, 1। क्या आ गया बच्चे यहां से, A माइनस बी 1 आ गया। और फिर उसने बोला कि एलसीएम तो 240 है। एलसीएम कितना है, 240। एलसीएम अगर 240 है तो मैं जानता हूं कि एचसीएफ यानी कि 20 गुणा ए रेशियो बी, जो मैं मानकर चला हूं ए गुणा बी बराबर क्या है, 240। ये वाली लाइन समझ में आई कि एलसीएम अगर मुझे 240 दिया हुआ है तो अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा कि एचसीएफ गुणा ए गुणा बी बराबर एलसीएम, और एचसीएफ कितना है, 20। तो 20 गुणा, और ए और बी क्या है, जो मेरे ओरिजिनल रेशियो मैंने माने हैं, ए गुणा बी बराबर 240। तो 0 से 0 कट गया, और 2 से कटेगा कितनी बार, 24, 12 बार, है ना, 2 12 24। ए गुणा बी क्या मिल गया, 12। अब ये सवाल का जवाब आप दोगे, आप दिमाग लगाओगे और मुझे बताओगे। सुनो, सामने देखो सभी लोग, मुझे ऐसी दो संख्या बताओ जिनका अंतर 1 हो और जिनको गुणा करने पर 12 आए। सोचो, अपने दिमाग पर जोर लगाओ, ऐसी दो संख्या बताओ जिनका अंतर 1 हो और जिनको गुणा करने पर मुझे 12 मिले। जल्दी से बता दो यार, अब टाइम नहीं है मेरे पास इतना, मुझे आगे भी बढ़ना है। जल्दी से बताओ जिनको गुणा करने पर 12 आए और मैं अंतर अगर करूं तो 1 आए। जल्दी से बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर 12 को अगर आपने बोला है कि दो संख्या को गुणा करने पर 12 आ रहा है ना, तो 4 तिया 12 है ना सर। क्या मैं इसको बोल सकता हूं 12 को ऐसे कि 4 गुणा 3 12 होता है, और 4 और 3 का डिफरेंस भी 1 होता है। इतनी आसानी से आपने पता कर लिया कि सर 12 है ना, गुणा करने पर 12 आना चाहिए, 4 तिया 12, और उनका डिफरेंस 1 होना चाहिए, 4 और 3 का डिफरेंस 1। तो ए और बी की वैल्यू मिल गई आपको, 4 और 3। बस ओरिजिनल नंबर आपके पास आ जाएंगे, 20A यानी कि 20 गुणा 4, एक संख्या तो 80 हो गई, और दूसरी संख्या 20B यानी कि 20 गुणा 3 दैट इज 60। ये मेरे दोनों ओरिजिनल नंबर आ गए। आपसे पूछा है बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बच्चा, 80 हो जाएगी। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो सवाल अच्छा था। आपने सबसे पहले क्या माना, ए और बी का कोई रेशियो माना, फिर आपके पास एचसीएफ दिया हुआ था 20, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएंगे, 20A और 20B। ये ओरिजिनल नंबर है, 20A और 20B। अब मैं सवाल के शुरू से चलता हूं। मुझे दिया गया है अंतर कितना है, 20। तो 20A में से 20B घटाऊंगा, अंतर आएगा 20। 20 कॉमन लेकर इधर काट दिया तो A माइनस बी आ गया 1, A माइनस बी 1 आ गया। अब उसने कहा कि एलसीएम हमारा 240 है, तो हमने तो फॉर्मूला पढ़ा कि एचसीएफ गुणा ए गुणा बी बराबर एलसीएम, है ना। एचसीएफ कितना है, 20, और ए और बी हमारे ये रहे बराबर एलसीएम। यहां से काटा तो ए गुणा बी आ गया 12। अब मैंने ऐसी दो संख्या सोची जिनको गुणा करने पर तो 12 आए और जिनको घटाने पर आए 1, तो वो आ गया 4 तिया 12, 4 × 3, 4 × 3। ठीक है, तो 4 तिया 12 गुणा करने पर 12, और 4 और 3 का डिफरेंस आ गया 1, यानी कि ए और बी की वैल्यू मेरी 4 और 3 है। तो जब मैं ए की वैल्यू यहां रखूंगा तो 20 चौके 80 पहला नंबर, बी की वैल्यू 3 यहां रखूंगा तो 20 तिया 60 दूसरा नंबर। आपसे पूछा है कि बताओ बड़ी संख्या क्या है, तो 80 और 60 में से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी 80। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब मैं आपको एक और सवाल बताता हूं, ऐसा ही, ऐसे अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। ये सवाल करिए जरा, बताएंगे बच्चे इसका जवाब।
बताओ। आपने कहा कि यदि दो संख्या है और दोनों की दोनों संख्या 17 से बड़ी हैं। ओके, दोनों की दोनों संख्या क्या है, 17 से बड़ी हैं, और उनका HCF कितना है 17, और LCM कितना है 561। तो दोनों संख्या का योग बताना है, सम कितना होगा। गुणनफल अगर पूछा होता कि उन दोनों संख्या का गुणनफल बताओ, योग नहीं, अगर मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणनफल पूछा होता और हमें LCM और HCF दिया है तो बड़ा आसान था कि LCM गुणा HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। अगर गुणनफल पूछा होता तो मैं इन दोनों की गुणा कर देता, HCF और LCM की, कि HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। लेकिन भाई साहब ने यहां क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग बताओ, तो यहां वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, LCM गुणा HCF वाला नहीं। यहां हमें A अनुपात B मानकर चलना पड़ेगा कि अगर मेरे पास HCF है 17 और मेरे पास LCM है 561, तो मुझे अगर योग के पास जाना है ना, तो इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा मैं, मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। मैंने A/B माना, और जहां पर A और B क्या है बच्चा, A और B हमारे को प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम, जिनमें से कुछ भी कॉमन ना आए। और मेरा HCF है 17, तो ओरिजिनल संख्या क्या हो जाएंगी, 17A और दूसरी हो जाएगी 17B। पहली संख्या हो जाएगी 17A और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 17B। ठीक है। अब मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है दोनों संख्याओं का योग। संख्या मैंने क्या मान ली, 17A 17B। अगर मैं इनका योग करूंगा तो 17A प्लस 17B मुझे निकालना पड़ेगा, और यहां से अगर मैं 17 को कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा A प्लस B। ये मुझसे पूछा है उसने कि उन दोनों संख्याओं का योग बताओ, तो मैं क्या करूंगा, 17A और 17B तो ओरिजिनल संख्या मानकर चला हूं मैं। अगर मैं 17 को बाहर ले लूं तो अंदर बचेगा A प्लस B। क्या मेरा आंसर 17 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए? यस और नो में जवाब बताओ मुझे, क्या मेरा जो आंसर है बच्चा वो 17 का मल्टीपल होना चाहिए कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल होना चाहिए। ऑप्शन चेक करो, जो भी ऑप्शन 17 से नहीं कटेगा वो हट जाएगा। तो 17 दूनी 34 कट रहा है, 17 एकम 17, 3 और 6 9, ये नहीं कट रहा। 17 दूनी 34, 34 और 4 47 नहीं कट रहा। 17 एकम 17, 3 और 3 6, 17 चौके 68 कट रहा है। यानी कि मैंने दो ऑप्शन हटा दिए, दो बचे। अगर आपके पास टाइम कम है और आप तुक्का मारने भी गए तब भी आपका 50% चांस होगा कि आंसर सही बन जाए। दो ऑप्शन तो एटलीस्ट आपने हटाए। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा चलते हैं अपने बेसिक की तरफ। कई बार ऐसा होता है कि तीन तीन ऑप्शन हट जाते हैं। ठीक है, यहां दो हटे। एनीवे अपने बेसिक मेथड से चलते हैं कि 17A और 17B हमारे ओरिजिनल संख्या है। LCM हमको 561 दे रखा है, तो HCF गुणा A गुणा B, A गुणा B बराबर क्या होता है, LCM के। तो यहां से A गुणा B क्या आ जाएगा, A गुणा B आ जाएगा 561 बटे 17। तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, तो A गुणा B क्या मिल गया मुझे, 33। अब सुनना, A गुणा B क्या मिल गया, 33। तो वो कौन कौन सी संख्या है जिनको गुणा करने पर 33 मिल सकता है, बताओ मुझे। वो कौन कौन सी संख्याएं हैं बच्चे जिनको गुणा करने पर 33 मिल सकता है, वो हमारे A और B की वैल्यू हो सकती हैं। जल्दी से दिमाग लगाओ यार, सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा तो आपका दिमाग काम नहीं कर पाएगा उतना। अगर मैं कहता हूं ना बताओ सोचो, तो उस बात को सीरियसली लिया करो। मैंने कहा कि A गुणा B अगर 33 है तो कौन कौन सी संख्याओं को गुणा करने पर हमें 33 मिल सकता है। आप कहेंगे कि सर 1 गुणा 33 है ना भाई, 1 गुणा 33 यानी कि A का मान A1 हो सकता है और B का मान 33 हो सकता है।
या फिर बिल्कुल सही बात है 3 गुणा 33, 3 गुणा 11, सॉरी 3 गुणा 11, और तो नहीं है कोई, इसके अलावा तो नहीं है ना। अब आप कहेंगे सर 11 गुणा 3, वो तो यही है, 3 गुणा 11 कहो या 11 गुणा 3 कहो मतलब सेम है। 1 गुणा 33 कहो या 33 गुणा 1 कहो मतलब सेम है। यानी कि यहां से दो बात बन सकती हैं कि अगर 1 गुणा b बराबर 33 है ना, तो या तो 1 गुणा 33 से बना होगा या 3 गुणा 11 से बना होगा। अब मानकर चलता हूं, सुनना बच्चे, देखो मैं मानकर चलता हूं कि a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 33 है। मानकर चलता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, तो मेरे ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएंगे, 17 गुणा 1 यानी कि 17, और दूसरा हो जाएगा 17 गुणा 33। लिखना मत, ऐसे ही रहने दो। जरा ये लाइन पढ़ना, क्या बोला इसने, इसने क्या बोला, दो संख्या और प्रत्येक जो संख्या है वो 17 से बड़ी है। दो संख्या है और प्रत्येक यानी कि हर संख्या 17 से बड़ी है। लेकिन अगर मैं एक संख्या को 1, ए को 1 और बी को 33 मानता हूं, एक संख्या तो मुझे 17 मिल गई यहां रखने पर, तो क्या मैं इस चीज को लूंगा, नहीं, 1 गुणा 33 को मैं लूंगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर मुझे एक वैल्यू 17 मिल रही है और सवाल ने बोला है कि प्रत्येक संख्या 17 से बड़ी होनी चाहिए। तो फिर मेरा ये पॉसिबल हो जाएगा, यानी कि पहली संख्या हो जाएगी 17 गुणा 3 51, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 17 गुणा 11, 11 सत्ते 77, 11 एकम 11 और 7 18, तो 7 और 1 8, 8 5 13 2, जो कितना आ गया 238। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब है। ये अल्टीमेट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, अगर आपका पेपर थोड़ा सा हाई लेवल का बना तो ये सवाल बनने के चांसेस हैं, नहीं तो फिर वही बेसिक क्वेश्चन बनेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको ये लेवल आना चाहिए। मैं आपका जो जीडी का लेवल है ना, उससे 2 लेवल ऊपर लेकर चल रहा हूं, ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा हूं, ज्यादा नीचे भी नहीं हूं। आपका जो लेवल पिछले 2-3 साल में आया है उससे 2 लेवल ऊपर, तो ये सवाल आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। ये तैयार करके चलोगे तो आसान लेवल को चुटकियों में उड़ा दोगे, जो आपका लेवल बनता आया है अब तक। ठीक है बच्चे, तो यहां से 1 गुणा 33 था, मैंने कहा कि 1 गुणा 33 से बन सकता है या फिर 3 गुणा 11 से बन सकता है। 1 गुणा 33 तो बात बनी नहीं, क्योंकि एक संख्या 17 मिली, उसने बोला दोनों संख्या 17 से बड़ी हैं, हटा दिया इसको। आए 3 गुणा 33 पे, एक संख्या 51, एक संख्या 187, योग किया 238। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ओके, चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, टाइप नंबर 9, और इसमें हम पढ़ेंगे बच्चे संभावित जोड़े। ये टाइप मैंने अलग ही रखा हुआ है, संभावित, संभावित युग्म, संभावित युग्म यानी कि पॉसिबल पेयर, पॉसिबल पेयर अच्छे लेवल का टाइप है सच में। यहां अगर कोई भी रट्टाफिकेशन वाले लोग हैं वो इस टाइप में डगमगा जाएंगे, और जो लोग प्योर कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं, समझते हुए चल रहे हैं, वो लोगों को यहां बहुत मजा आने वाला है कि संभावित युग्म पॉसिबल पेयर कैसे निकलती है। इसी तरह के सवाल होंगे, इसी तरह के। यहां ये रहा कि आपने जो 33 को निकाला है ना, कहां गया वो 33 वाला क्वेश्चन, ये जो इस तरह से आपने निकाला है कि दो संख्या को गुणा करने पर 33 है, तो वो कौन कौन सी संख्या हो सकती है जिनको गुणा करने पर 33 आए, इन्हीं को बोलते हैं, जैसे 1 गुणा 33, 3 गुणा 11, इन्हीं को बोलते हैं संभावित जोड़े, पॉसिबल पेयर, इन्हीं को बोलते हैं, है ना। तो अब हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अलग अलग नए नए सवालों के साथ। तो संभावित युग्म यानी कि पॉसिबल पेयर के क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे सवाल कराऊंगा, तैयार रहिए। आते हैं अपने सवाल की तरफ। पहला सवाल बच्चे आपके सामने ये रहा, जरा देखेंगे। पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे सवाल को, बहुत आराम से। उसने कहा यदि दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल यानी कि मल्टीप्लीकेशन,
और HCF क्रम से है 4500, यानी कि गुणनफल है 4500 और HCF है 15। तो आपसे पूछा है संभावित युग्मों की संख्या, यानी कि ऐसे कितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं, ऐसे कितने पॉसिबल पेयर, ऐसे कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं जिनको गुणा करने पर तो 4500 आए और जिनका HCF 15 हो। कितने ऐसी पेयर बन सकती हैं, जोड़े कितने बन सकते हैं ऐसे? ऐसे सवालों में आपको मानकर चलना है A अनुपात B। ये मेरा कोई रेशियो है, A रेशियो B, और जहां पर A और B क्या है, जहां पर A और B को प्राइम है, यानी कि सह अभाज्य है, को प्राइम। और मुझे HCF दिया हुआ है 15। HCF अगर 15 है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 15A HCF से गुणा कर देंगे, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 15B। ये मेरी दोनों संख्याएं मुझे मिल गई हैं, मिल गई हैं भाई। एक संख्या 15A और दूसरी संख्या हमारी 15B, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसने बोला है कि इन संख्याओं का जो गुणनफल है ना, जो ओरिजिनल संख्याओं का गुणनफल है बच्चे, वो 4500 है। तो क्या है, वो 4500 है। अगर मैं ओरिजिनल संख्याओं को गुणा करता हूं, पहली संख्या 15A, दूसरी संख्या 15B, तो गुणा कर दिया आपने और गुणनफल क्या दिया हुआ है, 4500। अब ये मत कहना सर कभी तो आप लिखते हो 15 गुणा A गुणा B, वो एलसीएम का फॉर्मूला है। अगर सवाल में एलसीएम दिया होता ना कि एलसीएम इतना है, तो हम क्या करते कि HCF गुणा A गुणा B, तो हम एलसीएम के बराबर करते। लेकिन बच्चे यहां एलसीएम नहीं, यहां हमको गुणनफल दिया हुआ है, ओरिजिनल संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। तो ओरिजिनल संख्या मेरी 15A और 15B है, इनका गुणनफल होगा 15A गुणा 15B, ओरिजिनल का मल्टीप्लिकेशन होगा 15A गुणा 15B, और ये हमको दिया हुआ है 45। बच्चे क्या मैं 15 से काट सकता हूं 4500 को, कि 15 से कटेगा 15 तिया 45 और 0 0, फिर इस वाले 15 से काट दूं, 15 दूनी 30 और 0, तो यहां से A गुणा B क्या मिल गया, A गुणा B मिल गया मुझे 20। अब आपको पॉसिबल पेयर बतानी है। सबसे पहले आप अपनी रफ कॉपी में लिखो, अभी मेरे कहने से लिखो। मैं देख रहा हूं सबको, भाई साहब आपको भी देख रहा हूं, जो सुबह उठ के जिसने मुंह भी नहीं धोया है, वो ये जो रेड कलर की टी शर्ट में बैठे हुए हो, यस आप ही से कह रहा हूं कि पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, और उन संख्याओं को बताओ मुझे जिनको गुणा करने पर 20 मिलता हो। ऐसी दो संख्याओं को गुणा करने पर 20 मिलता हो, वो कौन कौन सी हो सकती हैं। 1 से स्टार्ट करो, 1 से, यानी कि अगर मैं यहां 1 लेता हूं, इधर क्या लिखना पड़ेगा, 20। भाई 1 गुणा 20, 1 गुणा 20, 1 गुणा 20, है ना। अगर मैं 2 लिखूंगा इधर, तो 2 गुणा क्या लिखना पड़ेगा, 2 गुणा 10। ए और बी की पॉसिबल पेयर निकाल रहा हूं मैं, ए और बी के संभावित मान, संभावित जोड़े निकाल रहा हूं मैं ए और बी के, है ना। अगर मैं यहां 3 लिखूं तो 3 से तो 20 गुणा होता ही नहीं है। फिर 4 मानूं तो 4 गुणा 5, फिर 5 मानूंगा, ये 5 गुणा 4, लेकिन ये मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। तो एक बार अगर रिपीट होना शुरू हो गया, जैसे मैंने लिखा 1 गुणा 20, फिर लिखा मैंने 2 गुणा 10, फिर लिखा मैंने 4 गुणा 5, अब आ गया 4 के बाद में आता है 5, तो 5 गुणा 4 जैसे ही मैंने लिखा तो ये संख्या रिपीट हो गई, 4 और 5 रिपीट हो गया। तो इसको रफ कर दो, आगे आपने लेना ही नहीं है। जहां से रिपीट होना शुरू हो जाए ना, उसको हटा दो, उससे आगे सोचना भी नहीं है, क्योंकि उससे आगे सारी संख्याएं रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। जैसे 3 जोड़े के बाद में अगला आपने लिखा 5 गुणा 4, तो ये यही आ गया जो ऊपर था, रिपीट होना शुरू हो गया, मैंने हटाया, आगे देखूंगा ही नहीं। यानी कि 3 संभावित जोड़े हैं, लेकिन गलत 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 गलत, बहुत बड़ा गलत। जब मैं आपको ए और बी लिखवाता हूं तो उसके साथ मैं एक चीज और कहता हूं कि ए और बी क्या होने चाहिए, ए और बी को प्राइम यानी कि सह अभाज्य होने चाहिए। तो इनमें से हमें वही पेयर लेनी है जिसमें से
कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होगा वही पेयर लेनी है हमको। जहां से कुछ भी कॉमन आ गया उसे मैं काट दूंगा, उस पेयर को मैं लूंगा ही नहीं, क्योंकि ए और बी का मान तो केवल और केवल को प्राइम पेयर ही होना चाहिए। तो क्या मैं 1 और 20 को ले सकता हूं? यस सर, ले सकते हो। क्या मैं 2 और 10 को ले सकता हूं? यहां से तो 2 कॉमन आ गया भाई। कितना कॉमन? 2 कॉमन आ गया। तो अगर यहां से 2 कॉमन आ गया तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो फिर मैं इसको कैसे ले सकता हूं? इसको मैं लूंगा ही नहीं, क्योंकि ये तो को प्राइम है। सॉरी, को प्राइम नहीं है ये पेयर, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है और मुझे को प्राइम चाहिए ए और बी का मान। 4 और 5 को ले सकता हूं, बिल्कुल। तो कितनी पेयर आई? तो आप कहेंगे सर 2 पॉसिबल पेयर, 2 पॉसिबल पेयर। बस इतना ही आपने करना है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आपने क्या करना है? सभी वैल्यू लिखनी है, सारे संभावित जोड़े लिखने हैं, फिर उनको हटा देना है जिनमें से कुछ कॉमन आ रहा है। और कहां तक लेने हैं पेयर? जहां तक रिपीट होना शुरू हो जाए उनको हटा दो, बस यहीं तक लिख लो, यहीं तक लिख लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कहा कि ए गुणा बी, ए गुणा बी जो है ना, ये आपका 50, मैंने सॉरी मैं कहता हूं 18 है। ए गुणा बी 18 है। तो मुझे बताओ कितने पॉसिबल पेयर होंगे इसके जहां ए और बी को प्राइम है? तो आप करेंगे 1 से स्टार्ट। आप 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 इंटू 18, 2 गुणा 9, 2 नाम 18 होता है, फिर 3 छिंग 18 होता है, 3 छिंग 18। क्या 4 से 18? नहीं, 4 से बात नहीं बनेगी, 5 से भी नहीं बनेगी। 6 से जाऊंगा कि 6 गुणा 3, लेकिन ये तो रिपीट हो गया भाई, 3 गुणा 6 ही तो रिपीट हुआ, 6 गुणा 3। तो मैं ये रफ कर दूंगा और इससे आगे मैं सोचूंगा भी नहीं, क्योंकि आगे सारी चीजें रिपीट होंगी। अब इसमें से कौन से वाला मैं कैंसिल कर दूं? क्या 1 गुणा 18 को ले सकते हैं? यस। 2 गुणा 9 को ले सकते हैं? यस। क्या 3 गुणा 6 को ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहां से 3 कॉमन आ जाएगा, और कुछ भी कॉमन आ गया तो हमारी कहानी नहीं सेट हो सकती। तो ऑप्शन कोई भी हो, लेकिन यहां केवल 2 पेयर बन सकती है। कितनी पेयर? केवल 2 पेयर। तो कैसे हम संभावित जोड़े बनाते हैं, आपको बच्चे क्लियर हुआ ना? पॉसिबल पेयर्स बना सकते हो अब आप। ये सवाल करिए जरा। जल्दी से बताओ मुझे इसका उत्तर क्या होगा। सवाल कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 1500। कल ना आपकी क्लास, कल सैटरडे है और कल आपकी मिसलेनियस क्लास में कराऊंगा। उसमें जितने भी अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं जिनमें एलसीएम लगता है, चाहे वो दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, उनका मैसेप है यानी कि HCF 10 है, तो ऐसे कितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं? बच्चे HCF अगर 10 है तो मैं कोई रेशियो मानता हूं ए और बी का। HCF 10 है तो एक संख्या हो जाएगी 10A और दूसरी संख्या हो जाएगी 10B। ओरिजिनल संख्या मिल गई मुझे 10A एंड 10B। और आपको दिया हुआ है कि उनका गुणनफल कितना है? उनका गुणनफल है 1500। उनका मल्टीप्लीकेशन कितना है? 1500। तो मल्टीप्लीकेशन करना जरा इनका, तो पहली संख्या 10A गुणा दूसरी संख्या 10B बराबर क्या हो जाएगा? 1500। एक थोड़ी देर पहले एक बच्चा कह रहा था सर कॉमन नहीं ले सकते 10। बच्चे कॉमन जब लिया जाता है जब बीच में प्लस माइनस का साइन होता है, यहां से कॉमन लिया जाएगा A प्लस बी। गुणा में कभी कॉमन नहीं लिया जाता, गुणा में चीजें गुणा होती हैं। अगर मैं कह रहा हूं 2A गुणा 3B, तो इसका मतलब है बीच में गुणा का साइन है, तो 2 तिया 6 और AB। इसका मतलब ये है गुणा में से कभी कॉमन नहीं आती हैं चीजें। ओके, चलो एक जीरो से एक जीरो गया, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो गई, तो A गुणा B क्या मिल गया मुझे? 15। अब आपको सारे पॉसिबल पेयर बताने हैं मुझे जिनको गुणा करने पर 15 बनता हो। जो को प्राइम नहीं है उसको तो बाद में हटाएंगे, उसको तो बाद में हटा लेंगे।
क्या मैं 15 को लिख सकता हूं 1 गुणा 15? क्या 2 से 15 जाएगा? 2 गुणा नहीं। 3 से जाएगा क्या? 3 गुणा 5, यस। 4 से जाएगा क्या? नहीं। 5 से जाएगा क्या? यस। 5 गुणा 3। लेकिन ये तो रिपीट हो गया, 3 गुणा 5 ही तो रिपीट हो गया, और जो रिपीट हो गया उसके आगे मैं लूंगा ही नहीं। तो यहां 1 गुणा 15 को ले सकते हैं सर, 3 गुणा 5 को ले सकते हैं सर, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा इनमें से। तो हमारे कितनी पेयर हो जाएंगी? 2 पेयर हो जाएंगी। 2 पेयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। एक बार थम्स अप करके मुझे बताओ कि पॉसिबल पेयर की चीजें सर बिल्कुल क्लियर हैं, कैसे करने होते हैं और कैसे पेयर्स को हमें छांटना होता है। बिल्कुल मुझे थम्स अप करके बताएंगे अगर चीजें क्लियर हो गई हैं तो। दो संख्याओं का HCF 4 है, उनका LCM 400 है। तो बताओ कितने युग्म ऐसे बन सकते हैं, कितनी पॉसिबल पेयर बन सकती हैं जिनका HCF 4 और LCM 400 है? बताओ जल्दी से। वेरी गुड, मजा आ गया भाई। HCF 4, LCM 400। तो मैंने कहा A/B कोई ओरिजिनल रेशियो मान लेता हूं जहां पर A और B क्या है बच्चे? जहां पर A और B को प्राइम यानी कि सह अभाज्य हैं। अब अगर मेरा HCF 4 है तो मेरी एक संख्या हो जाएगी 4A और दूसरी संख्या हो जाएगी 4B। अब हमें इस सवाल में LCM दे रखा है कि भाई साहब LCM है 400। कितना है LCM? LCM है 400। 400 LCM। तो LCM का मतलब होता है HCF 4 और गुणा A गुणा B बराबर LCM यानी कि 400। तो 4 से जाएगा क्या? 100 बार, यस। तो यहां से A गुणा B में क्या कह सकता हूं? बराबर 100। अब ये आप मुझे बता दो कि किन किन संख्याओं को गुणा करने पर 100 बनता है। किन किन संख्याओं को गुणा करने पर 100 बनता है? जल्दी से बच्चे मुझे बताएंगे। बताओ जल्दी से। आप कहेंगे सर 1 गुणा 100, 1 गुणा 100 ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। 2 गुणा 50 ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। जिनको हटाना है वो बाद में देखेंगे, पहले जो जो पॉसिबल है उनको लो। 3 से नहीं बनेगी बात, 4 को ले सकते हैं, 4 गुणा 25, यस। 5 को ले सकते हैं, 5 20 पंजे 100। 6 को नहीं ले सकते, 7 को नहीं ले सकते क्योंकि 7 से 100 कटता ही नहीं है। 8 को भी नहीं ले सकते, 9 को भी नहीं ले सकते। 10 को ले लेंगे, 10 गुणा 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19, फिर 20 आ जाएगा, 20 गुणा 5। लेकिन ये रिपीट हो गया, ये 5 गुणा 20 है, ये 20 गुणा 5 हो गया। ये रिपीट हो गया तो इसको हटा दो और इसके आगे लेना ही नहीं है। जहां से रिपीट हो गया उसके आगे लेना ही नहीं है। अब इनमें से छटनी करनी है हमको। क्या करनी है? छटनी। कैसे करेंगे छटनी? जिनमें से कुछ भी कॉमन आ गया उनको हटा देंगे। अब जैसे 1 और गुणा 100 है सर, इस पेयर को ले सकते हैं। 2 गुणा 50 है भाई, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, 2 एकम 2, 25 दूनी 50। इसको नहीं ले सकते सर। 4 गुणा 25 ले सकते हैं सर, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। 5 गुणा 20, 5 एकम 5, 5 चौके 20, यहां से भी कॉमन आ रहा है 5, नहीं ले सकते। ये तो 10 गुणा 10, पूरा 10 ही कॉमन आ जाएगा, नहीं ले सकते। तो भाई साहब हमारे कितनी पेयर हो गई सर? 2 पेयर। कितनी पेयर्स? 2 पेयर्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इसी बात पे ध्यान रखना है कि एक तो जहां से रिपीट होना शुरू हो जाए, 4 5 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा, वहां से आगे लेना ही नहीं है। और फिर छटनी करनी है, जिनमें से कुछ भी कॉमन आ रहा है उनको नहीं लेना है, बाकी पेयर्स को ले लेना है। वही हमारे संभावित जोड़े होंगे। 1 गुणा 100 और 4 गुणा 25, दो हमारे पॉसिबल पेयर हैं। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपने कर लिया। अब मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं और फिर क्लास को एंड करते हैं।
कल हमारी मिसलेनियस क्लास होगी, उसमें जितने भी वो जो गाय भैंस वाले क्वेश्चन होते हैं, ईंट पत्थर वाले क्वेश्चन होते हैं, घंटी बजने वाले क्वेश्चन होते हैं कि इतने अंतराल पर घंटी बजती है, ये सारे क्वेश्चन हम कल करेंगे। और कल इस चैप्टर को हम एंड करके मंडे से फिर अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। बाकी मिलते हैं अब कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।